हिंदू वोट को गोलबंद करने के लिए एकदम वही पुराना जैसे कि भाषण जो बाल ठाकरे दिया करते थे हिंदू को जैसे कि एक करने के लिए, सेम वही भाषण को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले जाकर महाराष्ट्र में बेच दिए कि बंटोगे तो कटोगे। इससे साफ झलक जा रहा था कि जितना भी हिंदू हैं वो सब सेफ हो जाए। बंटने का मतलब कि हिंदू जैसे कि आपस में मत बंटो, अगर बंटोगे तो कटोगे। ये नारा का साफ संदेश था कि हिंदू जैसे कि एक हो जाए। जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मुख्य रूप से कहा जाए दो पार्टी जैसे कि आमने सामने थी, एक बीजेपी एक कांग्रेस। स्टेट के अंतर्गत जैसे कि पार्टी का अलायंस देखा जाए तो कुछ अजीब था। 2019 में कांग्रेस, एनसीपी यानी जो शरद पवार जो होते हैं और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे होते हैं, इन तीनों गठबंधन करके सरकार को जैसे कि जीतते हैं। और जीतने के बाद कुछ ही बरस बीतने के बाद बीजेपी जैसे कि सरकार को एक जैसे एकनाथ शिंदे जो होते हैं, जो उद्धव ठाकरे के गुट के यानी शिवसेना के गुट करते हैं, वो उनको तोड़ लेते हैं। और अजीत पवार के भतीजा जो होते हैं, शरद पवार के भतीजा जो होते हैं अजीत पवार, इनको जैसे कि तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद जैसे कि पूर्ण रूप से कहा जाए तो सरकार जैसे कि एनडीए का बन जाता है, लेकिन इन तीनों का आंदोलन हो जाता है। इस बार जैसे कि चुनाव में आकाश यह लगाया जा रहा था कि सरकार बदलने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का रिजल्ट देखकर यह आकाश लगाया जा रहा था क्योंकि यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ऐसा आकाश लगाया जा रहा था। दरअसल ये रिजल्ट देखने के बाद, आने के बाद अब साफ झलक गया है कि यहाँ पे कांग्रेस, एनसीपी, पुराने वाले एनसीपी जो शरद पवार का गुट था, और जैसे कि ये उद्धव ठाकरे का शिवसेना, इन तीनों का बहुत जबरदस्त बुरी हाल हुआ है। इसके पीछे के कारण को समझते हैं। राहुल गांधी वही सेम जैसे कि रिपीट वाला जैसे कि भाषण जैसे कि मार्केट में देते जा रहे थे, जो लोकसभा के अंतर्गत देते जा रहे थे। सेम इनके जैसे कि अंडानी के साथ है, मिला हुआ है ये सारी बात, लेकिन सबको नेता ने जबरदस्त जोड़ लगाया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद यह साफ झलकता है कि यहाँ के सरकार भी पिछले ही सरकार को रिपीट मारती। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी और बीजेपी वाले ने बहुत बढ़िया तरह से इसमें जैसे कि नैरेटिव बनाने में सेट कर दी। अब बात रह गई जो लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो बीजेपी को इतना जैसे कि जबरदस्त झटका मिला था, वो क्या कारण था, किस प्रकार के मैटर था। तो मैटर दोस्तों हम आपको याद दिला दें, राहुल गांधी जैसे लोकसभा चुनाव का जो पूरे जैसे कि मैटर जो खेल रहे थे, ये हिंदू को बांटने के मैटर कर रहे थे, क्योंकि 90-10 का नारा लगा चुके थे, क्योंकि 90% हिंदू का भला हो नहीं रहा है, क्योंकि संविधान जैसे कि खतरे में है। यहाँ पे कुछ ही वैसे हिंदू समाज के लोग हैं जिनको जैसे कि फायदा मिल रहा है, और इनको जैसे कि रिपीट आने के बाद सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जैसे कि संविधान को खतरा में है। इस प्रकार के नैरेटिव को जैसे कि राहुल गांधी बेखूबी से सेट करते हैं। लेकिन ये बात को कहीं ना कहीं बीजेपी वाले लोग मंथन किए, और मंथन करने के बाद देखने चालू किए, अंदर ही अंदर जैसे कि झांकने की कोशिश करते हैं। उनको एक बात जैसे कि साफ निकलता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि हिंदू वोट को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हिंदू वोट को गोलबंद करने के लिए एकदम वही पुराना जैसे कि भाषण जो बाल ठाकरे दिया करते थे हिंदू को जैसे कि एक करने के लिए, सेम वही भाषण को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले जाकर महाराष्ट्र में बेच दिए कि बंटोगे तो कटोगे। इससे साफ झलक जा रहा था कि जितना भी हिंदू हैं वो सब सेफ हो जाए। बंटने का मतलब कि हिंदू जैसे कि आपस में मत बंटो, अगर बंटोगे तो कटोगे। ये नारा का साफ संदेश था कि हिंदू जैसे कि एक हो जाए। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जस्ट इसी कहा जाए इसी जैसे वर्ड को बंटोगे जो कटोगे, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर महाराष्ट्र में ये जैसे कि रिप्रेजेंट कर दिए या पेश कर दिए, यानी नैरेटिव जैसे कि सेट कर दिए कि एक हैं तो सेफ हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि हिंदू समाज के लोगों को यह बात जैसे कि गहरता के साथ या गहनता के साथ लगा कि हम लोग एक हैं तो सेफ हैं। ये नारा जैसे वहाँ नरेंद्र मोदी का, और बंटोगे तो कटोगे योगी आदित्यनाथ का ये मैटर जैसे कि सेफ कर गया। और इसी का परिणाम रिजल्ट देखने के बाद, यानी रिजल्ट में क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यही नैरेटिव की वजह से, क्योंकि पूरे राजनीतिक मैटर में यही दो मुद्दा जैसे खूब झलक चल रहा है। उधर वहाँ पे कांग्रेस वाले लोग जो नेता थे, उसका गुट का जो नेता था, उनका पीछे के हार होने का पीछे का रीजन कई प्रकार के कारण बताया जा सकता है, लेकिन इन्हीं सब मुद्दों के वजह से ये जीतता है महाराष्ट्र में। और हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में जीत का भी
तो एकनाथ शिंदे जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अल्पसंख्यक होते हुए भी यानी कि मुख्यमंत्री जैसे कि बनने लायक शक्ति भी नहीं था, तब भी जैसे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि जैसे पार्टी को तोड़कर विधायक को लाए थे। और एकनाथ शिंदे ने लाडला बहन योजना वहाँ पे जैसे कि चलाया था, जो जस्ट जैसे कि राजस्थान का फोटोकॉपी था। जो शिवराज सिंह चौहान जैसे कि अपने कार्यकाल में वहाँ पे चलाया था जैसे लाडला बहन योजना, जस्ट उसी का जैसे कि कॉपी जैसे कि झारखंड में चलाया गया, जिसमें महिलाओं को जैसे कि वेतन दिया जा रहा है। और इसका जैसे कि नैरेटिव इतना जबरदस्त हुआ कि महिला लोग के अकाउंट में 1000 से स्टार्ट करके 3100 रुपया तक अकाउंट में जैसे कि जाना चालू हो गया था। और दीपावली के समय में एडवांस में पैसा जा रहा था और लाइन अभी तक जैसे कि लगा हुआ था, ये जैसे कि लाडला बहन योजना का लाभ लेने के लिए। ये नैरेटिव कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं का जैसे एग्रेसिव जैसे कि बढ़ता है। और इसमें सारी जैसे कि वोट परसेंटेज जो है, अगर पीछे देखा जाए 2019 के अकॉर्डिंग 2024 का जैसे कि विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो 61% से बढ़कर 65% का वोट शेयरिंग हो जाता है। 61% से बढ़कर 65% हो जाता है। और इसी के साथ ये नैरेटिव के साथ महिलाओं का वोट को जैसे कि सेंध मारने में कहीं ना कहीं बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं और बड़ी जैसे कि पुरजोर तरीके से फिर से सरकार में जैसे कि वापस आते हैं। खैर, ये सब जो मुद्दा है जीतने के बाद सब एक दूसरे को बधाई दे रहा है और कांग्रेस का वही जैसे कि पुराना जैसे कि रिपीट वाला भाषण कि अंडानी जो है महाराष्ट्र के चुनाव को जिताने हराने में से मतलब रिपीट कर रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, किसी तरह से सरकार जैसे कि रिपीट होता है। जय हिंद।